वालेकुम क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर हमारा 14 है। चैप्टर का नेम है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है बेटा? रिप्रोडक्शन का बेटा मतलब होता है कि अपने जैसे जानदार पैदा करना। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन हमारे पास दो तरह की हो सकती है, या तो हो सकती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, या वो हो सकती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, मेल और फीमेल गमीट्स आपस में मिलेंगे, ठीक है, जिससे जाइगोट बनेगा और जाइगोट से कंप्लीट क्या बन जाएगा, एक जानदार बन जाएगा। ये हम इस चैप्टर के जो लास्ट वाला पार्ट है उसमें हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेटा मतलब ये है कि जिसमें गमीट्स ना बने, सिंपल क्या हो, डीएनए की डुप्लीकेशन हो जाए, डीएनए फिर वो क्लीवेज फ्यूरो बन जाए, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाए, न्यूक्लियस डिवाइड हो जाए, एक सेल से दो सेल्स बन जाए, फिर दो सेल से चार सेल्स, तो इस तरह से क्या हो जाता है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। तो ये हमारे पास दो तरीके थे रिप्रोडक्शन करने के, एक सेक्सुअल और एक एसेक्सुअल। तो अब हम आते हैं रिप्रोडक्शन, इसकी उन्होंने डेफिनेशन बताई हुई है। रिप्रोडक्शन इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज़ द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द स्पीशीज़। ठीक है, अपने यानी कि जैसे नए जानदार पैदा करने का जो तरीकाकार है उसे हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। उसके बाद ना हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड हैं। सबसे पहला जो मेथड है वो हमारे पास है बाइनरी फिशन। बेटा बाइनरी फिशन में क्या होता है, जो एक सेल है वो दो हो जाता है डिवाइड दो सेल्स में। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, डीएनए की डुप्लीकेशन की जाती है, ठीक है, जिससे दो कॉपीज़ तैयार होती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है। साइटोप्लाज्म डिवाइड होने के बाद एक सेल कितने सेल्स में डिवाइड हो जाता है, दो में। अब यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये बैक्टीरिया की ये उन्होंने बताई हुई। यहाँ पर आप लोग ये देखें, यहाँ पे ये पहले एक ही सेल है, ठीक है, लेकिन उसके बाद इसका डीएनए डुप्लीकेट होना स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो ये आपको पिंक कलर का नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे इसमें ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव होना शुरू कर दिया, ठीक है, ये एक साइड पे ये आ गया, एक साइड पे ये। अभी आप लोग ये देखें, इनके सेंटर में बिल्कुल ये एक चीज़ बन रही है, ये वाली जो क्यारी सी बन गई, इसको हम कहते हैं क्लीवेज फ्यूरो। ठीक है, तो जब ये क्लीवेज फ्यूरो बनेगी तो ये सेंटर यहाँ से सेल क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये एक सेल कितने सेल में नीचे जाके तकसीम हो जाएगा, दो में तकसीम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये करते हैं बाइनरी फिशन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, ये उन्होंने अमीबा के अंदर भी बताया हुआ है। तो अब अमीबा के अंदर क्या होता है, अमीबा में हमने पढ़ा हुआ है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो इसके अंदर भी कोई गमीट्स या वगैरह ऑर्गन्स नहीं होते सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। यहाँ पे आप देखें, इसके सेंटर में सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक ही न्यूक्लियस है। तो जब बाद में न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो ये दो न्यूक्लियस बन जाते हैं। फिर हमने पढ़ा था ये यहाँ पर ये जो सेल वाले यहाँ पे क्लीवेज फ्यूरो, यानी कि जिसे हम कहते हैं ये पिंचिंग होना स्टार्ट होगी। पिंचिंग होने का मतलब यही होता है कि बेटा किसी चीज़ का चिपक जाना, यानी कि तो ये बिल्कुल जब करीब करीब आ जाएंगे तो ये यहाँ से डिवाइड क्या हो जाएगी, यहाँ से ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये एक सेल कितने सेल में डिवाइड हो जाएगा, दो में हो जाएगा। ठीक है, तो ये अमीबा की। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपको आ सकता है जो बैक्टीरिया की यानी कि किस तरह से बाइनरी फिशन करते हैं, तो ये स्ट्रक्चर ड्रा करें तो आपने ये लेफ़्ट वाली ड्रा करनी है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए अमीबा किस तरह रिप्रोडक्शन करते हैं तो आपने राइट वाली ड्रा करनी है। तो ये डायग्राम्स आपको आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है ड्यूरिंग बाइनरी फिशन इन यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स द न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड इनटू टू, इट इज़ फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, फिर साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है, फिर टोटल सेल दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद साहब उन्होंने बताया हुआ कुछ इन्वर्टिब्रेट्स। ठीक है, इन्वर्टिब्रेट्स बेटा वो जानदार होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, ठीक है, बैकबोन नहीं होती। तो वो जानदार जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, उनके क्या करते हैं, ड्यूरिंग दिस रिप्रोडक्शन बॉडी इज़ कट इनटू टू हाफ्स एंड द मिसिंग पार्ट्स आर रीजनरेटेड इन बोथ हाफ्स। दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इन प्लेनेरिया। अब बेटा ये बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया, बताएं कि प्लेनेरिया में किस तरह से रिप्रोडक्शन होती है। तो ये आपने डायग्राम बतानी है। अब आप यहाँ पर देखें, प्लेनेरिया में हुआ क्या है, यहाँ पर ये जो सेल बिल्कुल न्यूट्रल पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर इसकी पिंचिंग होना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ से ये टूट चुका है। ठीक है, तो जब ये टूटेगा तो ये एक नए ऑर्गेनिज्म में क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह आपने वो कुछ फ्लावर्स देखे होंगे, वो कुछ फ्लावर्स ऐसे भी होते हैं, वो उसका एक फ्लावर है, उसका मुझे नाम नहीं आता, वो तो उसको सिर्फ उसकी ना जड़ भी ना हो तो वो सिर्फ उसका एक तिनका हो, वो अगर हम लगाएं तो उससे भी एक फूल वगैरह बन जाते हैं। तो ये भी आप ऐसा ही समझ लेंगे कि जो इसका ये डिवाइड हुआ है ना, ये वाला पार्ट, ये क्या हो जाता है, एक नए सेल्स में क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। तो ये है, इस तरह से प्लेनेरिया क्या करते हैं, सेल को डिवाइड करते हैं।
उसके बाद बेटा हमारे पास कुछ जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस तरह से यानी कि सेल को डिवाइड करते हैं। यहाँ पे वो बता रहे हैं सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर्म हार्ड वॉल्स अंडर सिस्ट कॉल्ड सिस्ट। ठीक है, ये हार्ड वॉल बना लेते हैं जिसे हम सिस्ट कहते हैं। बेटा ये होता ये है कुछ प्लांट्स क्या करते हैं कि अनफेवरेबल कंडीशन होती है, उनकी ग्रोथ के लिए मौसम अच्छा नहीं होता, तो वो क्या करते हैं अपने बॉडी के गिर्द क्या कर लेते हैं एक हार्ड दीवार बना लेते हैं। यहाँ पे आपको ये नज़र आ रही होगी, ये आपको ये वाली जो दीवार नज़र आ रही है, ये सेल्स ने क्या हुआ, ये छोटे छोटे ये आप सेल्स की दीवार बना लिया। अब ये दीवार बनाने का मकसद ये है कि ये जो इसके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ये जो मटेरियल मौजूद है ना वो बिल्कुल सेव रहे। ठीक है, तो अब बेटा जब वो कंडीशन फेवरेबल आती है ना, इनको एक मॉइस्चर मिल जाता है, हवा मिल जाती है, इनको पानी मिल जाता है, तो ये क्या करते हैं इसको इस दीवार को तोड़ देते हैं। तो जब ये इस दीवार को तोड़ देते हैं तो ये सारे के सारे जो अमीबा हैं यहाँ से क्या हो जाते हैं निकल जाते हैं और एक नए ऑर्गेनिज्म में क्या हो जाते हैं डेवलप हो जाते हैं। तो ये होता तब है जब कंडीशन फेवरेबल हो ग्रो करने के लिए। किसान वगैरह भी बेटा जब बीज वगैरह लगाते हैं ना तो कोई एक यानी कि पौधा वगैरह लगाते हैं तो पौधा क्या होता है बाद सर्दियों में मुरझा जाता है, लेकिन वो कुछ ना कुछ चीज़ें अपने अंदर स्टोर कर लेता है। तो फिर वो जैसे गर्मियाँ आती हैं तो जो चीज़ें उन्होंने स्टोर की होती हैं उसको दोबारा निकाल के अपना जैसा क्या बना लेता है न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेता है। व्हेन फेवरेबल कंडीशन रिटर्न्स, ठीक है, द न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट डिवाइड इनटू मैनी डॉटर न्यूक्लियर बाय रिपीटिंग सेल डिवीजन। ठीक है, दिस इज फॉलो बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इन सेवरल पार्ट्स। ईच न्यू पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इनक्लोजेस वन न्यूक्लियस। अ नंबर ऑफ डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ न्यूक्लियस पेरेंट एट द सेम। दिस काइंड ऑफ फिशन इज नाउन एज मल्टीपल फिशन। ठीक है बेटा, ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पूछा जा सकता है व्हाट इज मल्टीपल फिशन, तो ये आप लोगों ने इसका आंसर बताना है।